हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एओसी एमसीएक्स ट्रेडिंग पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज करते हैं क्रूड ऑयल का लाइव मार्केट में एनालिसिस। समय है 4:04 का और आज का दिन है 22 ऑफ अक्टूबर का। क्रूड ऑयल का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम आपकी स्क्रीन पर। डबल टॉप यहाँ से बना था, यहाँ पर इसने ये लेवल को ब्रेक किया था। उसके बाद 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ट्रैप करके कल वॉल्यूम के साथ, जो वॉल्यूम मतलब प्रीवियस डे से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, इनसाइड कैंडल, ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग। आज आज अभी उस कल के दिन के हाई के ऊपर ट्रेडिंग कितने लेवल पर, 5968 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है अब। और इसका एक जोन आ रहा है जो हम सबको दिख रहा है चार्ट पर, उसको मैं प्लॉट कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। ये इसका जोन हमको एक नज़र आ रहा है जो कि 5987 के आसपास का है। ये प्राइस मल्टी टाइम यहाँ पर 2 बार टेस्ट हो चुका है, इसको ब्रेकआउट दे सकता है क्रूड ऑयल के सेंटीमेंट देखिए है तो ट्रेंड नेगेटिव, ना ही अभी तक इसका बायस चेंज हुआ है। अभी ये बीरिश मोड में ही है, इतने ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं आए हैं, बट फिर भी इसको एक पुल बैक ही हम मानेंगे। और इसके ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो रखे हैं आज के। और चाइना और रशिया, सऊदी अरेबिया एंड रशिया दोनों ने अपने प्रोडक्शन में कट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि 2024 तक अब नया प्रोडक्शन नहीं करेंगे, 2024 के स्टार्ट में करेंगे, जिससे कि इसकी सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आने वाला है। क्योंकि अब इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कट कर दिया है। तो इसके प्राइस ऊपर जा सकते हैं, उसकी पूरी संभावना है। और ठीक है, हम न्यूज़ पे तो उतना ट्रेड नहीं करते, पर इसके लिए ग्लोबल न्यूज़ को हमको ट्रैक करना चाहिए, अगर हमको वो ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन जोन है एक, आप देख सकते हैं। 5 दिन की ट्रेडिंग हो गई है इस कैंडल का। ये ऑलमोस्ट ये लेवल आ रहा है इसका 5987 का। 15 मिनट चार टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया से ये कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं इसके कंसोलिडेशन के जोन्स को मार्क कर देता हूँ। एक ऊपर की लाइन मैंने मार्क करी है, मैं उसको जोन में मार्क कर देता हूँ। वैसे भी हमारा ये 80 का यानी 5980 के आसपास का लेवल आने वाला है इस जोन में, क्योंकि हम लोग 80 और 20 के लेवल्स को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका हम सप्लाई जोन तो हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिमांड जोन भी एक हम मार्क कर देंगे। ये प्रीवियस इसका डिमांड जोन है दोस्तों। एक नीचे जो मैं इसका ये प्लॉट नहीं किया है, ये भी इसका स्ट्रॉन्ग लो है, क्योंकि यहाँ पर शार्पली से प्राइस ऊपर गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग लो आएगा इसका। तो प्राइस क्या चल रहा है अभी, देखिए यहाँ तक तो देखिए वॉल्यूम वगैरह सब इंक्रीज हो रहे थे, और ट्रेंड अभी भी ट्रेंड डाउन है, ऐसा नहीं है इसका बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, मैंने कल भी यही बात करी थी। आपने अगर कल की एनालिसिस की वीडियो देखी हो तो हमने कहा, इसमें जो भी डिस्कस किया था, क्रूड ऑयल ने बिल्कुल सेम वैसा ही प्रेडिक्शन जैसा किया था वैसा ही इसने ट्रेड किया है। कल हमारा व्यू था यहाँ से बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमने यहाँ से सेल किया था, और मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था 5860 के आसपास का। यहाँ तक का लेवल जो 5860 5870 के आसपास का, जहाँ जो कि यहाँ पर पुल बैक आया और वहीं से ही गया। तो इसको हमने कल भी अच्छे से ट्रेड किया, और फ्राइडे को भी हमने यहाँ से अच्छे से सेल किया था, जिसका कि मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो में डिस्कस कर दिया था दोस्तों। तो अभी आज का सिनेरियो हमको देखना है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं दोनों। अब पुराने वीडियो सब देख सकते हैं, आपको आप उनसे एनालिसिस का मिलान कर सकते हैं अपना। तो देखिए अभी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है क्रूड ऑयल की। यहाँ से स्ट्रॉन्ग लो बना, आपको सिर्फ टेक्निकल रीड करना है। इसमें फ्लैग बना है, यहाँ से डबल टॉप बनाने की कोशिश की, नीचे आया, बट ये प्राइस फॉलो थ्रू नहीं कर पाया है। नीचे फॉलो थ्रू नहीं हो पाया, फिर ये ऊपर गया, आज गैप डाउन खुल गया। ठीक है, इस ओपनिंग पे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, गैप अप हो या गैप डाउन हो, गैप डाउन ओपन होता है, सेलर ने फिर पुश किया है। फिर अगेन देखिए, मैं हर बार कहता हूँ बॉटम पर इतने बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ क्या काम है। इस वॉल्यूम को सिर्फ आपको देखना है। इस वॉल्यूम पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने जा रहा हूँ इस वॉल्यूम पर। किस वॉल्यूम पर, ये वॉल्यूम। मैं चार्ट को थोड़ा नहीं जूम बाद में करते हैं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम दिखाना है आपको। तो मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले। यहाँ पर ये वॉल्यूम आया है, इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो
एक हॉरिजेंटल लाइन लाइन में अपलोड करता हूँ, तो बस सिर्फ आपको छोटे छोटे ये सेंटीमेंट्स, थोड़ी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करनी है। टेक्निकल एनालिसिस में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वॉल्यूम कितने दिनों बाद आया है, यानी कितने टाइम बाद आया है। एक दो दिन इसमें, कल के दिन तो नहीं आया था। और जब ये आया है 18 अक्टूबर को, यानी फ्राइडे को, यहाँ पर आ रहा है ये ग्रीन कलर का वॉल्यूम। वहाँ पर बाइंग हुई थी, ठीक है। यानी इतना बड़ा वॉल्यूम, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ नीचे क्या कर रही है। हमेशा क्वेश्चन आस्क करिए आप ट्रेडिंग में। यहाँ पर ये मान लो ये कैंडल आई है, क्यों आई है, यहाँ पर ये वॉल्यूम ऐसा क्यों आया है, प्रीवियस क्या चल रहा था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। थोड़ा माइंड को अपना थोड़ा सा चलाने, मतलब इसमें दौड़ाना चाहिए, क्या चल रहा है इधर। सिर्फ हमको ऐसा नहीं है कि कैंडल स्टिक देख लिया, ट्रेंड देख लिया, थोड़ा सा आपको इसमें ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, तो ट्रेडिंग में निखार और आएगा। तो अब क्या है इसमें, ये यहाँ से सपोर्ट लेता है कहाँ से, 5860, जो कि ये कल का स्विंग लो है। कल का यहाँ से जो हमारा लेवल था 5860 का, जहाँ से हमने बाइंग का प्रेडिक्शन किया था। मैंने कल ये ट्रेड भी किया है सेल का, और ये बाय का ट्रेड दोनों किए हैं। दोनों मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में शेयर कर दिए थे। तो कल की बात तो कर ली काफ़ी ज़्यादा, अब करते हैं आज की बात। यहाँ से ट्रेंड लाइन थी, एक छोटा सा पैटर्न था, ब्रेक हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज हुए थे। अब ये आया बड़ी कैंडल, इस बड़ी कैंडल का यहाँ इस रेंज हाई पर आ रही है। तो इसका मतलब समझिए आप दोस्तों, यानी ये कंसोलिड, पहली बात तो मैंने कल ये कहा था कि अगर प्राइस ब्रेक डाउन कर गया है तो हमको जैसे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, कई बार प्राइस ऊपर भी चला जाता है, उसके बाद वहाँ से गिर जाता है, लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाता है, बट उसके बाद गिरता है। बट वो भी नहीं गिरा है, वो रेंज के अंदर चला गया। और मैंने ये भी डिस्कस करा था, अब तो ये रेंज के हाई के आसपास पहुंचने वाला है, जो कि कल तो नहीं पहुंच पाया, कल यहाँ तक आया था, अब तो ऑलमोस्ट उसको टच कर ही दिया है। सेंटीमेंट है इसके पूरे बुलिश। मैंने 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से स्ट्रक्चर का समझाया है। लेवल मैंने जोन ये प्लॉट किए हैं, जो देखिए ये जोन हमारा, ये हम यहाँ पर इस क्रूड ऑयल में लेवल प्लॉट करते हैं 20 और 80 के, यानी जिन नंबर्स के पीछे 80 और 20 होता है हम उनको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारी ऑप्शन चेन से वही लेवल ड्राइव होते हैं। इन्हीं लेवल पर आके सेलर पैनिक करता है। तो देखते हैं अब इसको ऑप्शन चेन में, लेवल इसके ऑप्शन चेन के साथ साथ देखते हुए ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो चलते हैं ऑप्शन चेन में दोस्तों। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको, 6000 की रेजिस्टेंस दिख रही है। ये हमको 3-4 दिन से 6000 पे ये ओआई कभी कम नहीं हुआ। अगर आप मेरे एनालिसिस वीडियो उठा के देखेंगे, जब से ये नई एक्सपायरी शुरू हुई है क्रूड ऑयल की, तब से ये 6000 पर जो ये ओआई है, ये कभी कम नहीं हुआ, 100% ही रहा। यानी इनको पता था कि प्राइस 6000 तक आ सकता है। ये राइटर बड़े लोगों को सब पता रहता है, पहले इनके पास अंदर की खबर रहती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो अभी देखिए यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये वॉल्यूम क्या ऊपर जा रहा है, इसकी परसेंटेज चेक करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पहले ही वहाँ से है, बट अगर ये वॉल्यूम जाएगा तो फिर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, ये एओसी का भी मैं बेसिक वीडियो बनाऊंगा कि इसको आपको कैसे देखना है। जो लोग एओसी में नए हैं वो इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। ये परसेंटेज का ग्राफ होता है, ये हम ओआई का ग्राफ नहीं देख रहे हैं कि ये कॉल राइटर है या पुट राइटर है, वो नहीं देख रहे हैं, ये परसेंटेज है। यानी किसकी परसेंटेज है, मैंने हाइड कर रखा है ओआई और ओआई चेंज को। परसेंटेज है वॉल्यूम की, जो कि नीले रंग की होती है, ब्लू कलर की। और किसकी स्ट्राइक है, 6000 की। ये इंक्रीजिंग है ना, यहाँ पर ये स्केल है इसका, यहाँ पर स्केल में देख सकते हैं, यहाँ 75 थी ना, तो यहाँ पर अब 95 हो गई है, यानी इंक्रीजिंग मोड में है। तो बिल्कुल सिंपल है ये दोस्तों। तो मतलब ये बढ़ रहा है, तो मतलब ये जो 100% वाला है, अब ये ऊपर जाने वाला है। अब ये भी यहाँ पर रेड हो जाएगा, और ये जो येलो है ये गायब हो जाएगा, येलो कलर यहाँ पर रेड आ जाएगा। तो ये स्ट्रोंग हो जाएगी ना, तीनों यहाँ आ जाएंगे। अगर ये स्ट्रोंग हो जाएगी तो फिर इसको किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, किस लेवल के ऊपर, तो ये लेवल भी होते हैं रिवर्सल के। ये बोल रहा है कि तुमको फिर मैं 6025 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। अभी भी नहीं जाने देगा, अभी भी स्ट्रोंग है, ऐसा नहीं है, बट ये और स्ट्रोंग हो रहा है, ठीक है। तो यानी अभी क्या दिखा रहा है ये, कि यानी ये अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 5972 पर। ये यहाँ पर जाने वाला है 6025 तक, ये जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि जगह ही है। सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट साइड भी, पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर लें। तो सब रेजिस्टेंस देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये 6025 जाने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका लेवल प्लॉट करूँगा 6025 का। ये इसका पहला हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा वाइट लाइन से दोस्तों, यहाँ पर मैं वाइट लाइन। तो देखिए
अब ये एक लेवल आ गया है हमारे पास, ठीक है। अभी ये जोन है, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है, हो सकता है ये क्या कर सकता है ऊपर जाके, क्योंकि ये 6000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ये क्या करेगा, ऊपर जाके यहाँ से कुछ ट्रैपिंग करने की कोशिश करेगा दोबारा से। अगर 5980 पर आएगा तो फिर यहाँ से ऐसे उछाल करेगा। ये मैं आपको फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा हूँ ट्रेड की, तो आपको ऐसे ही करना है। अगर मान लो यहाँ से ट्रैप कर देता है, यहाँ से लोग बाय करेंगे ना जब ब्रेकआउट होगा तो फिर नीचे आएगा, पुल बैक से हम बाय करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेवल दूसरा भी ड्रॉ कर देंगे। यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, 5978। ये किसका लेवल है, ये देखिए, ये होते हैं रेजिस्टेंस के लेवल, ये होता है सपोर्ट का लेवल। किसकी रेजिस्टेंस, किसकी सपोर्ट, 6000 की, यानी 6000 की रेजिस्टेंस का लेवल ये है, 6000 सपोर्ट की सपोर्ट का लेवल ये है। रेजिस्टेंस का हमने ड्रा कर दिया है, सपोर्ट का हम ड्रा कर देंगे 5900। मैं 80 का ड्रा करता हूँ क्योंकि 80 के आसपास का ही नंबर है, तो मैं 80 को ड्रॉ कर देता हूँ। तो अभी ये आ गया है उस लेवल के पास। तो अभी इसको देखते हैं सपोर्ट साइड, इसको क्या मिल रहा है। रेजिस्टेंस तो हमने देख ली है, रेजिस्टेंस इसकी जा रही है ऊपर को, इसको बुलिश प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर 71% ये जरूर है, इसको देख लेते हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इसको देखना भी जरूरी है ना, अगर मान लो ये बढ़ रहा हो नीचे 5900 का OI, तो फिर थोड़ा सा इसमें प्रेशर, ऊपर जाने वाला जो दबाव मिल रहा है इसको, वो रुक सकता है, ये कह रहा हूँ। तो OI देख लेते हैं, वो गिर रहा है, देखिए ये कंटिन्यूसली गिर रहा है ना, ये 70%। ये आप कहाँ कितने पे था, ये 85 पे, 85 पे था, गिर के आ गया है 70 तक। तो अभी देखते हैं हम लोग सपोर्ट साइड को, हमारे लिए ये क्लियर है मामला रेजिस्टेंस का। सपोर्ट कहाँ नज़र आ रही है आप लोगों को, वॉल्यूम की 5900 की सपोर्ट है, ठीक है। वॉल्यूम के कारण वीकनेस कहाँ है वॉल्यूम की, सबसे पहले इस वीकनेस को देखा जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है, जैसे हमने रेजिस्टेंस साइड वीकनेस को चेक किया। OI चेंज और OI को हाइड कर दिया है। वॉल्यूम हम देख सकते हैं, पहले तो था यहाँ पे 95, बट अब डिक्रीजिंग मोड में ही है, मतलब फ्लैट पड़ा है, ठीक है। फ्लैट पड़ा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये 85 है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग मोड में नहीं है, अभी इसमें कोई उतना दबाव नहीं है नीचे आने का वॉल्यूम का। अब देखना है इन दोनों को, ये दोनों जो 5900 की स्ट्राइक प्राइस के OI और OI चेंज को, ये यहाँ पर जाने वाला है क्या और ये यहाँ पर जाने वाला है क्या, दोनों की इंक्रीजिंग परसेंटेज को देखेंगे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले OI को ही देखते हैं 5900 की स्ट्राइक प्राइस के। तो ये देख सकते हैं आप लोग इंक्रीजिंग मोड में है, 97 80 90 तक 88 तक गया था, उसके बाद गिरा है 2-3%। अगर ऊपर नीचे होता है तो उसका कोई मैटर नहीं है। कई लोग 2-3% ऊपर नीचे होता है तो वो अपना डिसीजन बदलने लगते हैं, चेंज करने लगते हैं अपने माइंड को, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने दोस्तों। तो यहाँ पर ये ठीक है, बैंड हुआ था, अब दोबारा से बढ़ रहा है, ओके। यहाँ पर ये प्रेशर दे रहा है कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, क्योंकि 85 है, अगर 90 के प्लस चला जाता है तो वो हमारे लिए एक डेंजर जोन होता है, बढ़िया जोन होता है। यानी अगर 90% के ऊपर चीज़ें चली गई हैं तो वो पूरा दमखम रखती हैं कि वो सो हो सकती हैं, सो हो जाएंगी तो फिर ये भी ग्रीन हो जाएगा। सपोर्ट तो पहले ही 59 पे है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। उसका साथ देने के लिए वॉल्यूम भी OI भी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखना है इसको, ये मनचला है, इसको देखना है OI चेंज को, क्योंकि ये मनचला होता है, जगह बदलता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर भी अभी इसका इरादा आज मनचला नहीं है, ये आज एक ही जगह पे ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ऊपर आने वाला है, सपोर्ट साइड भी हमको प्रेशर दिख रहा है। अब हमको इस ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, चीज़ें हमको सब बुलिश दिख रही हैं, ठीक है। OI के ग्राफ देखेंगे हम लोग, वो भी बुलिश दिख जाएंगे हमको। चलो चलते उसको देख लेते हैं एक बार चल के 6000 का लेवल पर हम लोग यहाँ पर। अब ये है दोस्तों OI के ग्राफ जो सारी दुनिया देखती है, जो जिस OI को आप जानते हैं जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट को इसके। तो देखते हैं इसको, ये कॉल की लाइन रेड लाइन है, पुट की लाइन ग्रीन लाइन है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस ब्लू लाइन है, उसको मैं लगा देता हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये ग्राफ पुट राइटर की गिरफ्त में है। पुट राइटर इस चार्ट के मालिक बने हुए हैं इस टाइम, क्यों, क्योंकि ये बुलिश ये ऊपर जा रही है ब्लू लाइन, मतलब पुट राइटर एग्रेसिव है। यहाँ से जरूर 100% था, कम हुआ थोड़ा सा, अब दोबारा से इंक्रीजिंग हुआ है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि ये बी रिश हो गया है या एग्जिट कर रहे हैं पुट राइटर, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी पुट राइटर का दबदबा है, थोड़ा सा बैंड जरूर हुआ है, ठीक है, वो हमको दिख रहा है, बैंड हुआ है वो। क्रूड ऑयल अभी उतना नीचे आया भी नहीं है, ठीक है। अभी दोस्तों क्या सीन क्या है, सीन ये है कि यहाँ पर हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस भी ऊपर जाने का रास्ता दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है, OI के ग्राफ भी दिखा रहे हैं। तो ये क्रूड ऑयल पता क्या करता है ना, इसकी साइकोलॉजी क्या है, मैं चलिए चार्ट में बताता हूँ। यहाँ पर ये लेवल आ गया है, अब हमको ये बता रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये 40 पॉइंट का ट्रेड हम लोग ये करते हैं, जो हम ऑप्शन चेन के ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन चेन को जानते हैं, वो इन लेवल से ही ट्रेड करते हैं।
तो मैक्सिमम पता है क्या कर सकता है, अगर इसको धोखा देना रहता है ना तो मैक्सिमम ये यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके चांस क्या हो सकते हैं, 6000 से ऐसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि ना उसका जो ओआई है ना सपोर्ट साइड का, ये देखिए इसका ये जो सपोर्ट साइड का ओआई है ना वो थोड़ा सा बैंड हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, वैसे बुलिश ही है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बैंड हुआ है। इसके लिए कह रहा हूँ कि ये नीचे आने की संभावना रखता है, जैसा इसने कल किया था दोस्तों। इस केस में जो मैंने कल आपको एनालिसिस वीडियो बताया था, ये किया था ना, तब भी यहाँ पर भी तो बुलिश ही थे, सेंटीमेंट इसके ऊपर जाने का बता रहा था, तो नीचे आ गया था ना इस तरह से। तो कर सकता है, बट हम इन कैंडल्स के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, वॉल्यूम के साथ और डाटा के साथ इसको रीड करके बढ़िया से ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। तो इसके नीचे का लेवल भी हम 20 का ड्रॉ कर देंगे, 5920। ये बहुत बढ़िया एक सेफ बाइंग रहने वाला है, आपको यहाँ नीचे मिलता है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा आज का सबसे सेफ लेवल क्या होने वाला है, जहाँ पर सपोर्ट होती है, सपोर्ट कहाँ है 5900 पर सपोर्ट का जो लेवल होता है, ये वाला सपोर्ट साइड का लेवल, वो सबसे सेफ लेवल होता है बाइंग के लिए। यानी जो सबसे कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करते हैं, जो बहुत सेफ ट्रेडिंग करते हैं 5876 का, उनके लिए ये लेवल है। नीचे उस लेवल को भी ड्रा कर देते हैं दोस्तों। ये 80 का ड्रॉ करता हूँ मैं, वैसे नॉर्मली 3-4 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पर 76 दिखा रहा था, तो ये लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे दोनों बाइंग के लेवल हैं, सेलिंग यहाँ से मिलने वाली है इसको। मुझे लगता नहीं है कि इसको अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे सस्टेन हो जाता है 6 बजे तक, तो ये मूव कर सकता है और ज़्यादा ऊपर को। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों आज का। नेचुरल गैस का चार्ट लगा के पहले उसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेचुरल गैस में मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है और मैंने एक लाइन प्लॉट करी है 203 की, ठीक है। तो मुझे लगता है वहाँ तक जाएगी, बट अभी हम इसका डाटा देखेंगे, ठीक है। मुझे नेचुरल गैस का ये टारगेट प्रेडिक्टेड है मेरा आज का। तो अभी देखते हैं क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि देखिए नीचे से आप देखिए इस चार्ट को सिंपली रीड करने की कोशिश करिए। मैंने बोला है कि आप इस देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एकदम से इस रेंज को कल इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन किया। मैं तो इन रेंजेस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। यहाँ से ऊपर जाता है, ये लेवल भी मैंने आपको कल एनालिसिस वीडियो में प्रेडिक्ट करके दिया था कि एनजी यहाँ से गिरनी चाहिए और एक पुल बैक नीचे का आना चाहिए। एनजी हमारे बिल्कुल लेवल तक गई थी 192 के, 197 से गिर के, और वहाँ से मैंने ये बाइंग का लेवल भी आपको प्रेडिक्ट करके दिया था, ये यहाँ से ही ऊपर गई थी। आज हम फिर उन लेवल्स को प्लॉट कर देते हैं, 192 197 के दोनों लेवल हैं मेरे, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये वही ऑप्शन चेन के लेवल है, ठीक है दोस्तों। ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए, क्योंकि इसमें हम लोग 2 और 7 के लेवल ड्रॉ करते हैं। जिन नंबर के पीछे 2 और 7 होता है तो उनको मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसको यहाँ पर 202 पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे लिए एक टारगेट का जोन है मेरे लिए, ये ऊपर वाला मैंने जो ड्रॉ कर दिया रेड और वाइट लाइन से। इसने क्या किया, टेक्निकल में सिर्फ देख रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर जाता है, एकदम से सेंटीमेंट चेंज होते हैं, ये पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद वो नीचे नहीं गया, उसने वो कवर कर दिया, कल ही कवर करके छोटा सा पुल बैक लिया, गैप अप खुल गया। अब इस जोन को ब्रेकआउट करने की तैयारी में है 200, तो ये जरूर जाने वाली है, यानी 1 रुपये 80 पैसे का मूव अभी इसके पास है पेंडिंग। क्यों? क्योंकि इसने मेरा 197 का लेवल तोड़ दिया है, उसके ऊपर कितनी देर सस्टेन कर चुका है, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है, वहां तक सस्टेन कर गया। आज के दिन का हाई तोड़ दिया है, कल के दिन का हाई ब्रेक कर दिया है, ये परसों के दिन का हाई, फ्राइडे का हाई, ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ऑप्शन चेन लगा देते हैं। नेचुरल गैस की एक्सपायरी भी आने वाली है, इसकी एक्सपायरी डेट कल या परसों की एक्सपायरी है इसकी, तो मैंने अभी चेक नहीं करा कब है। रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है हमको, ओआई चेंज के कारण 195 की रेजिस्टेंस, 200 की रेजिस्टेंस हमको नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? वॉल्यूम और ओआई के कारण। इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि 200 की क्योंकि जो स्पोर्ट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 198 का, वो 200 के ज़्यादा नज़दीक है या 195 के ज़्यादा नज़दीक है? आप बताइए मुझे। ये 190 का जो स्पोर्ट प्राइस है वो 200 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए वो 200 को रेजिस्टेंस मान रहा है। 200 को रेजिस्टेंस मानता है तो उसका लेवल मैंने 202 रुपये जो ड्रा किया है वो यही लेवल आ रहा है। 10-20 पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 201.80 आ रहा है, यहाँ पर वीकनेस दिख रही है 210 की स्ट्राइक प्राइस पर। क्या ओआई ऊपर जाना चाह रहा है? इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ऊपर नहीं जा रहा, देखिए वहाँ से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये ओआई कहाँ जा रहा है? अगर मान लो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये देखिए दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये ओआई डिक्रीज हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है 5% कम हो गया है 100 में से, ये सारा यहाँ आ गया है, तो थोड़ा सा इसको प्रेशर मिला है डाउन साइड का। अब इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल ये है, इसके यहाँ तक इसको जाना ही चाहिए। ट्रेड कहाँ कर रहा है? 198.10 पे, तो इसके पास 2-2.5 रुपये का मूव का पेंडिंग है अभी। अगर सेफ ट्रेडिंग और हम कर सकते हैं तो ये 197
का जो लेवल हमको मिल रहा है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो एक पुल बैक दे दे तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। रेजिस्टेंस साइड की बात कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं इसकी सपोर्ट साइड। सपोर्ट भी कहाँ नजर आ रही है, 200 के कारण, ओआई के कारण नजर आ रही है। ओआई की वीकनेस यहाँ पर है, सबसे पहले इसको देखेंगे। 77% की वीकनेस कहाँ है, 190 की स्ट्राइक प्राइस पर है। तो यहाँ देखेंगे ये वीकनेस कम हो रही है या बढ़ रही है, ये कम हो रही है वीकनेस सारी, और उसकी भी वॉल्यूम तो वहीं पर ही है। ओआई चेंज इंक्रीजिंग मोड में है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा है स्ट्राइक में, ये 17% नंबर है ओआई चेंज का, इसको देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग कम से कम इसमें 75% देखते हैं। हमने इसको देखा है तो ये हो रहा है कम, ये हो रहा है डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, तो टॉप पे यहाँ पर जा रहा है। अभी ये अकेला है, क्या इसका साथ ये दोनों देने आ सकते हैं? इसकी वीकनेस को भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, जो 64% और 58.9% हमको दिख रही है। तो यहाँ पर ओआई तो 100% है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, बढ़ रहा है वॉल्यूम की वीकनेस। और ओआई चेंज ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग मोड में है, कोई बैंड नहीं हुआ है, ठीक है। ये हायर हाई बनाते जा रहा है अभी, ठीक है। थोड़ी सी इंक्रीजिंग मोड में है बट नंबर कम है अभी, 75% दोनों के नहीं है, बट इसलिए हम देख रहे हैं इसको क्योंकि अभी ये यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ पर आ रहा है। अब वॉल्यूम रह गया हमारा बीच की स्ट्राइक प्राइस वाला, अगर ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा तो देखते हैं इसकी वीकनेस को, देखते हैं हम लोग पहले। ये वीकनेस बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है वॉल्यूम की। ओआई चेंज, ओआई की वीकनेस भी इंक्रीजिंग है और ओआई तो वहाँ से पहले ही है, यानी ये अभी नंबर कम है दोस्तों। ये कह रहा हूँ कि अभी 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम है, तो नंबर कम है। जब नंबर पूरी तरह से डाटा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है 75, तो वहाँ पर हम लोगों को अच्छे डिसीजन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कह रहा है, सपोर्ट इसकी, सपोर्ट 200 के कारण इसकी बनी हुई है। सपोर्ट का लेवल आ रहा है 197.47, वहाँ से उसके ऊपर एनजी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसको बाइंग किया जा सकता है इजीली। यहाँ से क्यों किया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ये बोल रही है कि मैं इसको यहाँ तक तो आने देखने का अलाउ कर सकती हूँ, ये अलाउ कर रही है। बट ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट भी इसको ऊपर की ओर, यहाँ से वॉल्यूम ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो शिफ्ट कहाँ हो रहा है, ये यहीं पर शिफ्ट हो रहा है। जाते जाते इसके चलते चलते ओआई के ग्राफ हम लोग देख लेंगे कि उसमें हमको क्या सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं। ब्लू लाइन से पता लगेगा दोनों में क्या सीन है। ये ग्राफ नेगेटिव है, कौन सा, 200 की स्ट्राइक प्राइस का। ओआई का भी ग्राफ देख लेते हैं इसमें। इस ग्राफ में ब्लू लाइन क्या दिखा रही है हमको, तो वो ब्लू लाइन इसमें भी डिक्रीजिंग है, यानी इस 200 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर हैवी है। मतलब ये इसके ऊपर जाना इसका मुश्किल है, अगर जब तक ये ओआई राइटर इसको जगह नहीं देते जाने की। अभी वो इसको जगह अलाउ नहीं कर रहे हैं ऊपर जाने का, बट हाँ यहाँ तक तो जा ही सकता है क्योंकि अभी 197 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 4-5 रुपये, 4 पे 5 रुपये इसके मूव करने की कैपेसिटी है इसकी। अभी देख लेते हैं नीचे का ग्राफ 195 का ओआई चेंज का ग्राफ हम लोग पहले देखेंगे। इसकी भी ब्लू लाइन देख लेंगे, तो ये इंक्रीजिंग मोड में है, यानी 195 का पुट राइटर इसको धक्का दे रहा है कि भाई तू प्राइस ऊपर जा। तो अभी देखते हैं ओआई का ग्राफ, इसमें यही 195 की स्ट्राइक प्राइस का, उसमें ब्लू लाइन भी बुलिश है। तो यानी अभी एनजी को इस लेवल से ऊपर एक लाइन का ट्रेड हमको देना चाहिए। चलते हैं इसके चार्ट में। चार्ट में आपको बता देता हूं, ये कैंडल जरूर बनी है, वॉल्यूम के साथ बनी है, उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये मान लो यहाँ से नीचे, अभी तो ठीक है, मान लो अभी आप यहाँ से नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको महंगी लग रही है, क्योंकि ये 197 हमारा लेवल था, उससे 1 रुपये महंगी हो चुकी है, तो यहाँ से मिलती है तो ले सकते हैं। अगर नया ब्रेकआउट देती है यहाँ से भी जा सकते हैं दोस्तों। ये लेवल ये दिखा सकती है। सेफ बाइंग का लेवल क्या रहने वाला है, जहाँ सपोर्ट होती है, सपोर्ट कहाँ है हमारी ऑप्शन चेन पर, 200 पर। 200 की स्ट्राइक प्राइस का जो उस रिवर्सल का लेवल आ रहा है वो क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको वो हमने उसको मिस कर दिया है, तो वो लेवल है 197.55 का। तो ये लेवल मैंने 197.10 का ड्रॉ किया है, आप 197.50 का भी ड्रॉ कर सकते हैं उस लेवल को। तो ये एक जोन, सेफ जोन होना चाहिए एनजी के लिए बाइंग का। अगर ये मान लो कई बार इसमें वोलाटिलिटी आ जाती है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल ये बना देता है सडनली न्यूज़ के कारण, तो ये जोन भी इसका हो सकता है। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 97 से डोर टू डोर चलता है प्राइस, ठीक है, ये देते हैं मूव, बट कई बार थोड़ा नीचे चला जाता है, तो आप इस जोन को भी ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों।